हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज रीजनिंग का सवाल पढ़ेंगे। समझ गए? नंबर सीरीज का क्वेश्चन। आज बेसिक सवाल नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ा तबीयत भी थोड़ा इशू है। समझ गए ना? तो इसलिए 2 ही 3 क्वेश्चन हम आज बताएंगे। उसके बाद कमेंट में आप लोग बना के इसको रखिएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। किस पे? क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है रीजनिंग का। किसका? तो रीजनिंग का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हम लोग कहे थे इसमें कि स्क्वायर्ड, क्यूब ये सब याद करने के लिए, माइनस प्लस ये सब जानने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैथ है इसमें। समझ गए ना? तो चलते हैं, हम लोग स्टेप फॉर्म बना रहे थे। क्या बना रहे थे? स्टेप, स्टेप स्टेप फॉर्म। कौन सा फॉर्म? तो स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म में क्या होता है कि प्लस माइनस का काम होता है। समझ गए? प्लस माइनस का काम होता है। कोई घटता है तो कोई बढ़ता है। स्क्वायर का भी काम होता है इसमें, स्क्वायर। क्यूब का भी काम होता है। तो ये सब हमको क्या करना है? याद कर लेना है। समझ गए? ये सब क्या करना है हमको? याद कर लेना है। याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सवाल को हम बनाते हैं। इस सवाल में देखिए आप लोग, आज तबीयत थोड़ा मेरा ख़राब है। हिचकी उचकी सब आ रहा है, मतलब अंदर से बुखार टाइप से लगा हुआ है। समझ गए ना? और आज हम खाना भी कम में खाए हैं, पचा नहीं है। समझ गए? मतलब गैस भरा हुआ है। समझ गए ना? तो चलिए आप लोग के लिए कम से कम इतना सेशन हम पूरा कर देते हैं। तो बताइए, हम अंतर बता रहे थे। क्या बता रहे थे? अंतर। हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले स्टेम फॉर्म में अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने वाली सवाल हम बनाते हैं। तो हम लोग ये बताइए, 1 और 4 में कितना का अंतर है? 1 और 4 नहीं, 1 और 5 में कितना का अंतर है? सॉरी, 1 और 5 में कितना का अंतर है? 4 कहा गया था। समझ गए ना? क्यों? तो इसका अंतर है 4 होगा। समझ गए ना? तो इसलिए तो 1 और 5 में 4 का अंतर है। कितना का? 4 का अंतर है। समझ गए? तो ये बताइए इसमें कितना का अंतर है? ये बताइए। तो इसमें 5 और 13 में 8 का अंतर है। कितना का अंतर है? तो 8 का अंतर है। आप इसको घटा के देखिएगा। कभी भी अंतर निकालने में क्या होता है? घटाना पड़ता है। समझ गए ना? आप 5 में से 1 को घटाइएगा, इधर मुँह घटता है इसमें। समझ गए ना? और ये 13 में से 5 को घटाइए, 25 में से 13 को घटाइए, 41 में से 25 को घटाइए, तब इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। अब इसमें से घटाइए, 13 में से 25 में से 13 को घटाइए, 25 में से 13 को घटाइए तो कितना होगा? 5 में से हम 3 घटाएंगे 2 होगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 12 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम इसका भी अंतर निकालेंगे। 41 और 25 का अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे? 41 और 25 का अंतर निकालेंगे। समझ गए? तो निकालिए अंतर। कितना होगा? तो इसमें कितना होगा? 16 होगा, 16 का अंतर। अब इसी प्रकार आप बताइए, जो यहाँ पे डॉट दिया हुआ है इसी का जवाब देना है। ये संख्या लुप्त है, इसमें गायब है। यहाँ पे क्या संख्या आना चाहिए? तो इस संख्या को हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे। ये संख्या चाहिए हमको, पता करना है ये संख्या क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो बताइए आप लोग, क्या होना चाहिए? तो हम लोग क्या करेंगे? लॉजिक देखेंगे। किसका लॉजिक? तो 4, 8, 12 और 16 है। तो कितना का प्लस हो रहा है? ये प्लस कितना का हो रहा है? इसमें कितना का प्लस हो रहा है? यूँ बताइए, कितना का प्लस हो रहा है? तो 4 के बाद 8 हो जा रहा है, मतलब 4 का प्लस हो रहा है। इसमें कितना का प्लस हो रहा है? तो 4 का प्लस हो रहा है। तो फिर इसमें 8 के बाद और क्या जोड़े जो 12 हो जाए? तो 4, फिर 4 का हो रहा है 16 हो रहा है, 12 4 16 होता है। तो इसी प्रकार हम 4 इसमें जोड़ देंगे। 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 4 20। कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। समझ गए? तो 20 जो आया ना हमको, ये वाला, तो 20 हमको जोड़ दीजिए 41 में। 41 में हमको 20 जोड़ना है। क्या करना है? 20 जोड़ना है। तो ये हमको आंसर आ जाएगा। कितना आएगा?
61 आंसर आएगा इसका। ये डॉट जो है ना इसका 61 आंसर आएगा। आप लोग को ये जरूर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 61 इसका आंसर है, हम 61 बता दिए हैं, 15 नंबर क्वेश्चन का 61। अब आप लोग क्या कीजिए, हम आपको 2 मिनट का समय देते क्योंकि तो आज मेरा तबीयत खराब है, थोड़ा समय दे देगा, थोड़ा सा बनाइए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बनाइए, कमेंट कीजिए अभी। हाँ इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ जवाब देना है, निकालिए बिना ऑप्शन का। ऑप्शन तो एग्जाम में रहेगा ही, ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए ना। तो आप बनाइए इस क्वेश्चन को, बना के हमको जवाब दीजिए फटाफट। बनाइए फटाफट, जवाब दीजिए। दीजिए जवाब दीजिए फटाफट। कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए आप लोग। आप जो वीडियो देख रहे हैं ना इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन हैं उसको भी ज़रूर दिखलाइए। क्लास कम से कम थोड़ा तो समझेगा ना। आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ना है तो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है यहाँ पे बासोपट्टी में, समझ गए ना। बासोपट्टी पोस्ट ऑफिस के सामने जो कैनरा बैंक भी है नियर में, नियर मतलब पास में कैनरा बैंक भी है, आप वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। हमको कॉल करिएगा, इस पर हम आपको नंबर शो कर देते हैं, नंबर भी शो कर देते हैं। देखिए नंबर 91 555 25 450, समझ गए। ये मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, समझ गए ना। विष्णु सर, समझ गए ना, ये मेरा पर्सनल नंबर है ये वाला। इस पर कॉल करिएगा, आपको यहाँ पे बुला लिया जाएगा इस संस्था पे। कुछ भी चीज़ आपको पूछना हो तो हमारे ऑफिस में आ करके आप पूछ सकते हैं। हमारी टीम से आप जो सवाल करिएगा आपको जवाब दिया जाएगा। कैसे पढ़ना है, कैसे एडमिशन लेना है, यहाँ पे आप आके इस इंक्वायरी कर सकते हैं इस चीज़ का। कितना फ़ी लगता है कि नहीं लगता है, कि फ्री पढ़ाया जाता है, समझ गए ना। तो आप हमारे ऑफिस में आके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। हमसे तो नहीं मिल पाइएगा, ये बात है कि तो हम टीचर हैं, किसी से मिलते नहीं हैं जल्दी से। हमारी टीम आपसे मिलेंगे, वो आपसे बात करेंगे, समझ गए, ठीक है। इस नंबर से आप कॉल कर लीजिएगा, आपको कॉल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टीम के ऊपर, आपको वहाँ से बुला लिया जाएगा, समझ गए ना। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, हम कह देंगे। इस सवाल को बनाइए फटाफट जल्दी से। बनाइए बनाइए फटाफट बनाइए बनाइए। थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ लग रहा है हमारा, बनाइए। बना लिए आपकी क्वेश्चन, आप बना लिए होंगे कि नहीं बनाए हैं, हमको लग रहा है बना लिए होंगे। चलिए आप इसका जवाब दीजिए। अब हम बनाते हैं, आप चेक करिए कितना का। सबसे पहले स्टेप फॉर्म, हम स्टेप फॉर्म लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, स्टेप फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, तो स्टेप फॉर्म लगाएंगे। तो बताइए स्टेप फॉर्म में हम अंतर निकालना है, क्या निकालना है, अंतर निकालना है, समझ गए। तो 15 में से 2 को घटाना है, तो अंतर निकालने के लिए घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो अंतर निकालने के लिए घटाना पड़ता है इस बात को। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 13 आएगा, कितना आएगा, 13 आएगा, समझ गए। तो इसी प्रकार इसको, इसका अंतर निकालिए फटाफट, निकालिए इसका अंतर निकालिए जल्दी से। तो कितना अंतर आएगा, 26 अंतर आएगा इसका, आएगा ना। इसका कितना आएगा बताइए, जल्दी से बताइए, इसका कितना आएगा, 39 आएगा इसका। इसका 39 आएगा। अब इसका बताइए, इसमें क्या, इस डब्बा में क्या आना चाहिए, जो लुप्त लुप्त संख्या है यहाँ पे क्या आना चाहिए बताइए, जो गायब है संख्या वहाँ पे है ही नहीं।
इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो हम लॉजिक देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक बन रहा है। 13 के बाद 26 हो रहा है तो 39 का 52 हो जाएगा। ये यहाँ पे 52 होना चाहिए हमारे विचार से। कितना होना चाहिए? तो 52 होना चाहिए। समझ गए क्यों? तो सीरीज हम देख रहे हैं 13 का सीरीज चल रहा है कि नहीं? सीरीज जो है 13 का चल रहा है, 13 उसके दुगुना हो रहा है, फिर इसका 3 गुना हो रहा है, फिर 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना करेंगे और इसको हम जोड़ देंगे 80। ये जो 80 है ना, ये वाला 80, ये और इस 52 को जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? इस 52 को हम जोड़ देंगे। तो 80 और 52 इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 5 13, समझ गए ना? ये इसका 132 इसका आंसर आना चाहिए। समझ गए? 132 क्या आएगा? इसका आंसर आएगा यही 132 इसका आंसर है। तो आप ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन 132 इसका आंसर है। ऑप्शन में भी ऑप्शन देगा तो 132 रहेगा, फिक्स है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? बनाइए इस क्वेश्चन का जवाब बनाइए फटाफट। आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, बनाइए। फटाफट बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाफट बनाइए। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें स्टेप फॉर्म से इस सवाल को हम निकालेंगे। क्या करेंगे? स्टेप फॉर्म से इस सवाल को हम निकालेंगे। जिस व्यक्ति को, जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो आप अपने कॉपी में इस सवाल को लिखिए, अपने से इसका जोड़ घटाव करिए, घटाइए इसमें से। समझ गए ना? आप इतना बात समझिए ना, थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक समझिए। आप लॉजिक नहीं समझिएगा, आप समझिएगा कि हमको 9th 10th में जैसे मैथ पढ़ाया था वैसे पढ़े, वो नहीं होगा इसमें। ये इसमें नहीं होता है। आप उतना काबिल है, उतना समझदार हैं, समझ गए ना? आप 10th पढ़े होंगे, 9th पढ़े होंगे, 7 पढ़े होंगे, 6 7 सब पढ़े होंगे, 1 से लेकर 10 तक पढ़े होंगे अच्छे से मैथ। समझ गए ना? और वैसा मैथ इसमें नहीं आता है, इसमें लॉजिकल मैथ सब आता है। समझ गए ना? आई रीजनिंग में मैथ जैसा सवाल रहता है। देखिए मैथ जैसा सवाल है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये रीजनिंग में। चलिए तो इसका डिफरेंट बताइए। 6 है और ये कितना है? 17 है। कभी भी हम इसको इससे घटा सकते हैं सिंपल बेसिक तरीका से। तो घटाइए, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? गांव की भाषा, बिहारी भाषा में हम इस सवाल को बनाएंगे, क्योंकि तो बिहार से ही बहुत बड़ा बड़ा जॉब निकाला गया है। समझ गए ना? बिहार से ही। तो हम लोग बिहारी भाषा बोलते हैं, समझ गए? प्यार से हम लोग का भाषा हिंदी, समझ गए ना? और मैथिली भी है। हम लोग बिहारी बोलते हैं कि ऐसे ही, मतलब बिहार से बहुत ज़्यादा मतलब जॉब मिलता है ना, मतलब बिहार में बहुत सारा जॉब निकाला गया है। समझ गए ना? इसलिए हमारे गांव में भी कितना बड़ा बड़ा IAS ऑफिसर सब है, समझे? इसलिए चलिए इसमें हम क्या करते हैं, तो और एक है तो ये 11 का डिफरेंट है। किसका डिफरेंट है? तो 11 का डिफरेंट है। ये आज स्लो बता रहे हैं, समझ गए ना? 11 का डिफरेंट है। अब इसमें देखिए कितना का डिफरेंट होना चाहिए। आप समझिए, अपने समझ को विकसित करिए। क्या करना है? अपनी समझ को विकसित करना है, अपने दिमाग को थोड़ा विकसित करिए। ठीक है? हर चीज़ होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए तब इसमें कितना का डिफरेंट है? 9 में से हम 7 घटा देंगे। ठीक है? 3 में से 1 को घटा देंगे, 2 बचेगा, 22 का। मतलब ये 22 का डिफरेंट हो रहा है। समझ गए ना? आप बताइए इसमें कितना का डिफरेंट हो रहा है, ये बताइए। तो इसमें 33 का डिफरेंट हो रहा है कि नहीं? तो ये बताइए इसका क्या डिफरेंट हो करके इसका जवाब आएगा, बताइए। इसका क्या डिफरेंट होना चाहिए, इसका क्या जवाब होगा, बताइए। इसमें क्या जवाब होना चाहिए? समझ गए? इसका जवाब क्या होना चाहिए वो हमको बताइए। तो देखिए हम लोग का क्या चल रहा है कि 11 दूना 22, 11 33, 11 चौक 44 होना चाहिए। यहाँ पे ये सीरीज चल रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये 72 जो है ना, 72, इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझ गए? इसमें क्या करेंगे? हम
जोड़ देंगे हम, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 दो कितना होता है, 6 होता है, लेकिन 7 4 कितना होता है, 7 4 11 होता है। तो 11, 116 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 116 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। आप रिवाइज करिएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ सीखिएगा। रिवाइज करिए, इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तब मेहनत कीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट छोड़ दीजिए। हम ही कह रहे हैं, हम जॉब निकाल के बैठे हुए हैं और जॉब उसके बाद छोड़ दिए, समझ गए। वैसे हम लोगों में जॉब नहीं देता है, समझ गए ना, कितना ही पढ़ लेंगे तो नहीं देगा। चलिए, मिलता है मेहनत से, मेहनत करिए, मिलेगा ज़रूर। लेकिन आप लोगों को मिल जाएगा, उतना हार्ड भी नहीं है जॉब लेना, गवर्नमेंट जॉब लेना उतना हार्ड भी नहीं है, समझ गए ना। हार्ड रहे तो कोनो बात है, लेकिन आप पढ़िए, हार्ड नहीं लगेगा। और छोड़िएगा कभी नहीं, मेहनत अपना कभी नहीं छोड़िएगा। जो हारा है वही जीता है। दुनिया जिसको बदनाम किया है, जिस व्यक्ति को, वही व्यक्ति आज आगे है। जो बदनाम किया, जो व्यक्ति उस व्यक्ति को बदनाम किया, मान के चलिए कि यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ पर भी एक, मान के चलिए ये व्यक्ति है एक, ये व्यक्ति इसको बदनाम किया, ठीक है, लेकिन ये बदनाम होते गया, समझ गए, बदनाम होते गया, लेकिन ये पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, समझ गए। तब आप ही मंजिल तक जा पाएंगे, इस शिखर तक जा पाएंगे, इस रास्ता से आप जा पाएंगे यहाँ तक, समझ गए, इस शिखर तक आप जा पाएंगे। नहीं तो ये रास्ता बहुत अलग अलग बिखर जाता है, लेकिन आपको जाना है मंजिल तक। आपको कठिनाई आएगी, समझ गए, कठिनाई आएगी, समझ गए, ये रास्ता है, समझ गए, ये इधर से रास्ता है, कोई इधर से रास्ता है, तो आपको चलना है अपने अपने जगह पे, समझ गए ना, अपने अपने रास्ता पे चलना है, समझ गए। तो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, धन्यवाद, आप लोग मेहनत कीजिए।